कुछ तो खास है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती पर जो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। आज हमारा रायगढ़ श्री राम के जीवन बीमा के सेक्टर में प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। वहीं हमारे रायगढ़ के 2 अनमोल रतन श्रीमान बेदराम साहू सर एवं श्रीमान श्रद्धा कुमार साहू सर पिछले 2 वर्षों से लगातार पेन इंडिया टॉपर का खिताब अपने नाम करते चले आ रहे हैं। इन्हीं सफलताओं के कारण कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए आधे भारत के नियंत्रक वाइस प्रेसिडेंट आशीष सिंह सर जैसे दिग्गज रायगढ़ की धरती पर आए हैं। तो आइए मिलते हैं सारे दिग्गजों को एक मंच पर। धन्यवाद साथियों, बहुत शानदार तरीके से आप सभी ने हमारे अतिथियों का स्वागत किया और पूरे सीजी जोन के वॉरियर आप सभी को इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। मार्केट में ये सुनो, जब एक इंसान का लाइफ का कवरेज हम लोग देते हैं कि कहीं अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेट मिस हैपनिंग होने से एंटायर परिवार को उसका कवरेज होता है। ये सुनो, अगर कुछ नहीं होता है तो वी आर प्रोवाइडिंग दी रिटायरमेंट सॉल्यूशन। साथियों, जय बिहार, जय बिहार, आवाज पीछे सभी ताकि सर को पता चले कि छत्तीसगढ़ में दम है। जय बिहार, आदरणीय हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष सर, जोनल अभिभावक छत्तीसगढ़ के मसीहा आदरणीय राय सर, हमारे आरएम रवि किरण सर जिनका मार्गदर्शन भी हमेशा मिलता रहता है। आज हमारे बीच उड़ीसा से संजीव पटेल सर भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ ज्वाइन हो गए हैं, वे भी उपस्थित हैं। आप सबका साथियों इतने बड़े संख्या में आना, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अनुभव की इस कड़ी में एक्सपर्ट है जो ट्रेनिंग के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए, नए नए तरकीब निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है मैं 5 करोड़ तो बोल दिया हूं, लेकिन अब डर लग रहा है कि कैसे होगा। उसके लिए मैं रवि सर को आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसा तीर तर्कस और तलवार हमको निकाल के दे कि आपके पास वो शक्ति और ताकत आ जाए कि 5 करोड़ के लिए जाए तो 7 करोड़ और 10 करोड़ तक हो जाए। रवि सर, निश्चित तौर पर आज हमारे लिए काफी खुशी और गर्व का दिन है। रायगढ़ ब्रांच में मेरे को एक्चुअली कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो मेरी भी अपनी हॉबी रही नंबर 1 बने रहने का, और ईश्वर की कृपा से वो जारी रहा, अभी भी चल रहा है। तो मैं उसी दिन समझ गया था कि रायगढ़ के नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है, और ये तो नंबर 1 पे रहेगा ही, क्योंकि आप जैसे जाबाज साथी हमारे साथ। मैं परम आदरणीय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष सर का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। काफी लंबे अरसे के बाद, मतलब 11 साल में अगर मैं बात करूं तो पहली मीटिंग सर की रायपुर में हुई थी, आपसे लगभग 5-6 साल पहले। फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा पिछले साल अंबिकापुर में एक विशाल सेल्स ऑफिसर मीटिंग हुआ था। किसी को ध्यान है क्या हुआ? और उसके बाद आज रायगढ़ में सर की गरिमामय उपस्थिति, जैसा कि बताया कि 5 करोड़, लेकिन मेरा मूल्यांकन पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो अभी 2025 आ जाएंगे ना, और 25 को 5 और 2 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है?
7। और आप लोगों को ध्यान होगा जो मेरा 777 का एक कहानी चलता है जिसमें काफी सफलता मिल रही है, वो 777 का पहला 7 मतलब 7 करोड़ हमारा। सर मैं अपने तरफ से आश्वस्त करता हूं और एक बार मैं पूरी टीम से आग्रह करूंगा, क्योंकि रायगढ़ की एक खासियत रही है, वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता है, उसका रिकॉर्ड कोई और नहीं तोड़ता है, रायगढ़ का रिकॉर्ड रायगढ़ ब्रांच ही तोड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इतने सालों से मतलब खुले गले से बात करते करते बिना माइक में कहीं ना कहीं मेरी आवाज इन दिनों थोड़ी सी टूटने लग पड़ रही है, पर मुझे यकीन है कि जो भी कहूँगा वो आप तक शायद मैं पहुँचा पाऊँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वागत की कड़ी सभी ने एक जो कर्टसी होती है वो सारे लोगों ने पूरा किया। मेरी तरफ से भी मैं आप सबका यहाँ पे समय निकल के आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। आशीष जी मेरे साथ आए हैं और मैं अपनी जो भी बात कहूँगा उससे पहले मैं आशीष सर के लिए कुछ बातें जरूर आज कह दूँ, क्योंकि एक बार अंबिकापुर में हम लोगों ने इनके पीछे का बैकग्राउंड श्री राम के साथ का वो हमने शेयर किया था। आज मैं फिर से लोगों को बताऊं कि मुझे अगर मैं कहीं गलती करूं तो आशीष जी आप मुझे सुधारिएगा। आशीष जी जब आए थे, एक मैंने देखा इस अनोखे व्यक्तित्व के साथ हमेशा मनोज सर ने चैलेंजिंग एक स्टार्ट किया है। मतलब हम लोग बहुत चीज देखते रहते हैं जीवन भर, पर इनके साथ मैंने देखा कि नए नए चैलेंजेस इनको देते चले गए। पहले मुझे याद है जब ये ज्वाइन किए उस जमाने में यूलिप है ना आशीष जी, यूलिप कोई जानता नहीं था और हमारे SLIC में तो यूलिप को कोई आज भी उतनी ठीक से देखते नहीं है। तो इनको लाया गया यूलिप हेड बना के पूरी कंपनी में कि आप पूरी कंपनी में आप यूलिप से लोगों को रूबरू कीजिए और बताइए कि ये किस तरीके से प्रोडक्ट चलता है, कैसे इसकी बेनिफिट लोगों को मिलता है, शेयर मार्केट की जो डर है उसको लोगों के दिमाग से निकालिए। और मुझे अच्छी तरह याद है लंबे समय तक आशीष जी ने यूलिप पे काम किया और SLIC को शेयर मार्केट से जुड़े हुए प्रोडक्ट पे काम करने के लिए उन्होंने अलाइन किया। दूसरा, जब इनका यूलिप में काफी अच्छा एक पकड़ और लोग बात जानने लग गए, मनोज सर ने इनको एक फिजिकल ब्रांच, फिजिकल मतलब फिजिकल और नॉन फिजिकल का मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को काम कराने का, सेमी फिजिकल बोल सकते हैं, मतलब पूरी बड़ी ब्रांच नहीं। आप सोचिए कितना चैलेंजिंग है कि आपको ब्रांच छोटी सी खुलनी है और ब्रांच केवल दिखाने भर के लिए होगा, क्योंकि खर्चे तो आप कम रखेंगे तभी तो एसओ को दे पाएंगे, तभी तो कस्टमर को दे पाएंगे। तो इनको एक दूसरा बड़ा चैलेंज मिला कि आपको ब्रांच नहीं के बराबर या छोटी सी खोलनी है, आदमी ढेर सारे रखने हैं और उनको ऐप के जरिए काम कराना। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार टीम। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी नंबर 1 टीम के साथ आज हम आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमको पूछने की जरूरत है कि आप लोग करते कैसे। बाकी लोगों से, हम लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन ये टीम कैसे कर लेती है। 3 करोड़, 2 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 7 करोड़, कैसे आप लोग अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं ये हमको खुद नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो खास है। और ऐसा खास होता है कि आप बोलना भी चाहोगे तो शायद वो ट्रांसफर ना हो पाए लोगों में।
क्योंकि जो बहुत बड़ा काम करते हैं वो उसमें दिमाग नहीं लगा होता है। बड़ा काम हमेशा दिल से किया है। रायगढ़ करना है, हमको लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि हमको रायगढ़ जैसी ब्रांच में लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि 140 करोड़ इन्होंने बताया कि लोग हैं इस देश के अंदर, लेकिन ये 140 में से डिफरेंट है, जो ये नंबर 1 चल रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई भी चीज यहाँ पे आपको ऐसी नहीं दिखा सकते जिससे आप और बढ़े। वो है ही नहीं इसमें ताकत हमारे प्रेजेंटेशन में कि आपको और बढ़ाया जाए। आपको अगर और बढ़ना है तो वो ताकत आप ही के अंदर है और आपको ही ढूंढनी है, दोबारा कोई ढूंढ नहीं सकता। जैसा रवि ने बताया आपको कि इनको ये खुद बीट करते हैं। एक पुरानी कहावत है ना कि वो गब्बर सिंह वाला, कि गब्बर के ताप से कौन बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। तो इनको अगर कोई बीट कर सकता है, आपको अगर कोई बीट कर सकता है तो वो खुद आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। इन सब के लिए बहुत बहुत जो आप लोगों ने काम किया, आप सबको एक एक लोग को बधाइयां। और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस इस समय आज की डेट में आप सब लोगों को पता होगा कि काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये सबको पता है। धीरे धीरे अपने ग्रुप की उन्नति हो रही है और अपने लाइफ इंश्योरेंस की भी उन्नति हो रही है, जिससे आगे चल के आपको और बेनिफिट मिल सकता है। तो बेनिफिट जब मिलेगा, कंपनी जब बढ़ रही होती है, तो कहीं ना कहीं फायदा किसका होता है? जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यानी कि हम सब लोग किसी न किसी रूप में डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर जो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है। तो श्रीराम 2.0 आ चुका है। ये श्रीराम का नया चेहरा है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसको बोलते हैं वन नॉचा। ये श्रीराम का ऑथराइज्ड वर्ड है, ये हमने नहीं बनाया। यानी कि बदलाव, लीप है, बदलाव है। तो मिशन H1 नेक्स्ट आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं चाहते कि आपका दिमाग जहां पे आप हैं वहां से कहीं इधर या उधर भी जाए। तो अगर अच्छा लगे तो ग्रहण करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए। तो लक्ष्य था 23-24 का 888 करोड़। ये हम आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू, यानी कि एक व्यू दिखा रहे, जैसा इन्होंने बोला एरियल व्यू, ऊपर से बैठ के सब दिखता है, तो आपको भी ऊपर ले चल रहे हैं। देखिए 888 करोड़ का टारगेट था एनपी का, अपने डायरेक्ट एंड एलाइड चैनल का, और हुआ कितना? 898 करोड़। ठीक है, अगली स्लाइड पे आइए। अब ये है इंडिया की जीडीपी। बहुत कम समय ऐसा होता है कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जिंदगी में, कि देश भी ग्रो कर रहा, कंपनी भी ग्रो कर रही, लोग भी ग्रो कर रहे, और आपकी ग्रुप भी ग्रो कर रहा है। बहुत कम ऐसा होता है। आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया की जीडीपी इस समय 6.78 है, सबसे ऊपर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पे है। बस आप ये समझ लो, जहाज वो 300 की स्पीड पे आ चुका है, बस वो टेक ऑफ करने वाला है। तो इंडिया इज ऑन दैट रनवे जहां पे आपका जो भारत देश है वो उड़ने की कगार पर है, और बाकी लोग आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या हाल है जीडीपी में। ठीक है, ये हम आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू बता रहे हैं। तो इंडिया ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़ाइए। हाँ बस ठीक है। जहां तक आपने, इन्होंने, रॉय साहब ने बहुत अच्छा बताया, यूलिप में सेंसेक्स की है, बहुत कम लोगों को हो सकता है पता हो सेंसेक्स और निफ्टी, ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आगे काम नहीं चलेगा। आज तो चल जाएगा, लेकिन आगे काम नहीं, आज कैसे कैसे करके चल जाएगा हमें, लेकिन आगे नहीं चलेगा। और जमाना उसका आना है, ये आप सोच लीजिए। बदलाव आएगा ही आएगा, और हमको उसके साथ रहना है।
तो हमारे यहाँ आप ये देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पहली बार कितना क्रॉस किया। यूपीआई समझते हैं आप लोग क्या? 10? अरे वाह, तालियां, बहुत सही। और 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन कितना होता है? 100 लाख। अरे तो 1 करोड़ है बोल दो। 100 लाख मतलब क्या होगा? 100। अरे अंदाजा लगा लो, किसी को नहीं पता है, सब बोलो, कुछ तो सही होगा। है 1 करोड़ बहुत गैप में है। 10 लाख, 100 करोड़, आप समझ लो। तो आप ये सोचिए कि इंडिया की पॉपुलेशन इन्होंने बताई 140 करोड़, तो बिलियन में कितनी हुई? 1.4 बिलियन ओनली। और इस धरती पे कितने मानव हैं? एग्जैक्टली यार, ये तो वेरी गुड। 800 करोड़ लोग हैं हमारे आपके जैसे, इसका मतलब 8 बिलियन। और यूपीआई का ट्रांजैक्शन कितना है? अब ये बताओ कितना हुआ? हम कहते हैं हमारा देश डिजिटल हुआ ही नहीं, देश तरक्की कर ही नहीं रहा। ये क्या है? लोगों के अकाउंट नहीं होते थे आज से 10 साल पहले, आज लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट तो बहुत पीछे छूट गया। 100 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। आज तक कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगा। और कुत्ते लोग हैं जो LIC से रिलेटेड है, उसको पीछे करने का मतलब आपको बहुत बड़ा साम्राज्य पाना। लेकिन 2003 में अगर 100 रुपए इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास आता था, तो 98 रुपए 98 रुपीज किसके पास जाता था? LIC के पास। और अपने पास 2 रुपए आता था। ठीक 20 साल बाद 2023 में 100 में से कहां चला गया वो? इसमें नहीं लिखा है। दिस इज 47 और ये है 53। LIC के पास 53% मार्केट शेयर बचा और 47%, सॉरी, हाँ 57 एंड 43% बचा। ठीक है, यानी हम लोग आधे आधे के करीब आ गए। प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगर 100 रुपए आ रहा है, तो 100 में से लगभग 58-59 रुपए LIC के पास जा रहा है और 41-42 रुपए प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल से काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है इसमें। ये बात तो नंबर 1। 39% की ग्रोथ थी, 39% की ग्रोथ पिछले साल रही है। हाँ, हमसे एक ऊपर कंपनी है, लेकिन उस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था, वो 0 पे थी, इसलिए उसका नाम है। लेकिन हम लोग नंबर 1 है, यानी कि कितना है? 39% की ग्रोथ। अब आपको एक बताते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट कोटा की। अब ये देखिए, 954 करोड़ किया, 902 करोड़ किया रिटेल AP में, ग्रोथ 38%, ग्रोथ 55%, 95%, सब आप देख लो ग्रोथ। AUM 25%, ग्रॉस प्रीमियम 35%। ये अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, खाली ये देखिए कि हम बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाँ ये समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, उसके अगेंस्ट में हम क्या ग्रोथ किए हैं। अगर हम NB पॉलिसीज में ले तो प्राइवेट इंडस्ट्री 10% बढ़ा है और हम बढ़े हैं। हमारी रैंकिंग थी 10 और अब हो गई। ठीक, रिटेल NB AP ग्रोथ में 13% प्राइवेट इंडस्ट्री ग्रो किया है एंड LIC इज 10%, जो हमने यहां डाला नहीं है। ठीक, हमारी कंपनी 39% है, 15वें रैंक पे थी, 14वें पे आ गई है। और इस साल हम लोग 12 पे हैं, अभी बढ़ गई है और अच्छी रैंकिंग हो गई है, वो हम आगे बात करेंगे। NB प्रीमियम 14% की ग्रोथ थी प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, LIC की ग्रोथ 65% है। आप ये समझ, तो हम लोग जो कहते हैं कि वो सर SBI, ICICI, HDFC, मैक्स, बजाज, ये सब कंपनियां वो खाली हवा है, असलियत इधर है। रूरल पेनिट्रेशन में
जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं -20% ग्रोथ है। सब छोटे छोटे शहरों में लोगों ने बंद कर दिया, खाली बड़े शहरों में चल रहे हैं जहाँ पे आदमी आराम की नौकरी कर सकते हैं। मेहनत कौन कर रहा है? श्री राम, क्योंकि ग्रोथ कितनी है? 32%। और यहाँ पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ -20% है, रूरल। यानी गांव की जो कवरेज है 7वें से हम लोग 5वें पे आ गए। ठीक है, आगे बढ़ाइए, भागिए मत, ठीक, लेकिन बिजनेस बढ़ाइए। नेक्स्ट, इस बार चल रहा है जोनल नाइट कॉन्टेस्ट, सबको पता है? बुलेट कौन उठा रहा है? हमको बस इतना बता दें। एक इनफील्ड बुलेट है 350, बुलेट कौन उठा रहा है? बताइए साहब। बुलेट क्लब क्या है? यहां कोई एमडी क्लब है? एमडी प्रीमियर वगैरह नहीं। सबसे हाईएस्ट क्लब वाला यहां कौन है? सिंगापुर का, जिसको अब हम लोगों ने 22 लाख भी था। सिंगापुर शायद 20,000 अभी बाकू कर दिया है। बाकू क्या चीज है? सुना है कभी नाम? है? कभी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कौन बताएगा? किसने सुना है बाकू का नाम? कोई तो सुना होगा यार, है? बाकू नहीं सुना कभी? विदेश है तो हमें मालूम, विदेश है। बाकू कौन बताएगा? पिक्चर देखते हैं आप लोग? मूवी भी देखते हैं? सिनेमा? इस समय 80% शूटिंग बाकू में हो रही है, जितनी सीन आप देखते हो। मिडिल ईस्ट में है ये, और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डालिएगा गूगल पे सब लोग बाकू, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बताने में नहीं समझ में आएगा, ठीक है? बहुत भी चल रहा है, तो अर्ली कैश भी यहाँ चलेगा। सबसे ज्यादा आप लोग क्या बेचते हैं? चलेगा, वरना तो बंद हो गया होता अगर अच्छा होता तो। अब कहेंगे सर अर्ली कैश में ऐसा क्या खराब है? कोई खराबी नहीं है। कितना गारंटी है अर्ली कैश में? हर साल 3.5%। और अभी बोनस कितना डिक्लेयर किया अर्ली कैश ने? अभी इस साल बोनस डिक्लेयर किया है 4.6। अरे वाह, बहुत शानदार सारी विदाई वाले हैं मिस्टर उमाकांत, जो पहले HR में थे, वो ये देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट।